इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज फाल्गुनी अमावस्या है और यह अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे माघ मास की अमावस्या होती है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है, ऐसे ही अमावस्या भी बहुत कीमती होती है। पितरों का ऋण चुकाने का ये बड़ा सुंदर अवसर होता है। हालांकि हम पितरों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन एक प्रयास हम कर सकते हैं। जिन जातकों की जन्मांक में पितृदोष हो, सूर्य चंद्र का मिलन, सूर्य शनि का मिलन, सूर्य राहु का मिलन या चंद्र राहु का मिलन, हम अगर घर के अंदर 4-5 सदस्य हैं तो किसी न किसी सदस्य की कुंडली में इस प्रकार का योग बन जाता है। और कई बार पितृदोष इतना बड़ा भी होता है कि जीवन नीरस सा लगने लगता है। अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ कार्य, शुभ कर्म हमारे संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको कुछ शुभ शुभ दान मंत्र कुछ चीजें बताएंगे, उन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 फरवरी सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि फाल्गुनी अमावस्या, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखो, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि बड़े से बड़े पितृदोष को दूर करता है, सुख शांति तत्काल प्रदान करता है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। अपने पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए तो सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए 3 या 5 माला आज के दिन हमें जरूर करनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री का भले ही पंचाक्षरी मंत्र आप पढ़ें, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही सही, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ें। गौ की सेवा करना, अपने पितरों के निमित्त आज के दिन किसी जहाँ लंगर लगता हो, भोजन प्रसाद दिया जाता हो, वहां जाकर के कच्चा राशन दान करना अपने पूर्वजों के नाम से अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रहता है। उसी के साथ साथ चींटियों की बिल पर, चींटियों के दर्द पर कहीं जाकर के दाना डालना, काग पक्षी की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रहता है। उसी के साथ साथ गायत्री यज्ञ करना आज के दिन बहुत अच्छा रहता है घर के अंदर। और दक्षिण दिशा में जैसे हम जल हर अमावस्या में आपको बताते हैं, जल में काला तिल मिला लें, मिष्ठान मिला लें, थोड़ा कच्चा दूध मिला लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोलते हुए पितरों के नाम से 1 लोटा जल जिस परिवार में दिया जाता हो, उस परिवार के पितृ संतुष्ट बने रहते हैं, तृप्त होते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में नाना भांति से हम करते हैं। कई बार हम गया जी जाकर के या और किसी ऐसे विशिष्ट स्थान पर जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध, अनेकों प्रकार के श्राद्ध करते हैं। तो हमें जो अवसर प्रदान हो, हमें पितरों के निमित्त तो जरूर करना चाहिए। जैसे देवी देवता समय समय पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारी भावनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से पितृ भी बहुत समर्थ होते हैं, पूर्वज हमारे समर्थ होते हैं। और वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद में तो बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। जिन पितरों ने हमें अपना नाम दिया, वंशावली दी, बहुत कुछ हमें दिया, जिन पूर्वजों के कारण हमारी वंश परंपरा चली आ रही है, तो हमें उन पूर्वजों के निमित्त तप, तितिक्षा, दान आदि खास तौर से इस प्रकार की विशिष्ट तिथियों में, लाइक जैसे आज फाल्गुनी अमावस्या है, हमें जरूर करना चाहिए। हमारी कुंडली में भी पितृदोष होता है, जैसे कि आपको बताया गया। कई बार कुंडली में सूर्य शनि की युति होती है, कई बार राहु सूर्य की युति होती है, राहु चंद्र की युति होती है। तो ये युतियां कई बार आपके परिवार में देख लेना, अगर 4-5 सदस्य हैं तो किसी न किसी को कई बार मिल जाती है। और कई बार इस प्रकार की विराल स्थिति के कारण जीवन नीरस होता है, दुख में होता है। तो जितना भी हमसे अमावस्या की तिथियों में बन पड़े, हालांकि कुछ बातें मैं आपको अक्सर वही बताता हूं जो पहली अमावस्या में होती हैं, लेकिन इस बहाने से मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज अमावस्या है, हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये दान ना करें, वो दान ना करें। जब जब अमावस्या आती है, आज फाल्गुन मास की है, अगली बार अगले मास की है, फिर उसके बाद की है, किसी भी मास की अमावस्या हो, हमें तत्पर होकर के, भावमय होकर के हमें अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जप तप जरूर करना चाहिए। और जो आपके आसपास कोई सरोवर हो
पीपल आदि की अच्छी संख्या में पीपल लगे हों, या बरगद के पेड़ हों, या पंचवटी बनी हो, पंच पल्लव का स्थान हो, या कोई सिद्ध मणि हो, या कोई ऐसा तपो स्थली हो, वहाँ जाकर के हमें पितृ गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र वहाँ कुछ समय ठहर करके अपना आसन बिछा लें, मुख पूर्व में रख लें, या बहती गंगा हो, बहती गंगा जिस दिशा से भी आ रही हो, वहाँ दिशा का भान नहीं रहता, पूर्व पश्चिम उत्तर कोई नहीं, जिस दिशा से भी वो बहता हुआ जल आपको दिखे, गंगा मैया के सामने चाहे रेती का ही आसन लगा लें और बैठ करके आप अपना गायत्री मंत्र जपा करें। फिर देखें जीवन में किस प्रकार से कमाल उतरता है और किस प्रकार से आपके जीवन के अनेकों प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके संभल जाएंगे और आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना, आज पक्षियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, मानवता के रूप में जो हमसे बन सके उसे आप करने का प्रयास करना, और ख़ास तौर से मन ही मन मानसिक रूप से अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करते हुए। ठीक है। और एक संदेश और, 22 तारीख आने वाली है। 22 फरवरी का एक विशेष प्रकार का शक्ति उपासना सत्र है, और ये शक्ति उपासना जो सत्र होते हैं ये संकटों से मुक्ति के लिए होते हैं, कष्टों के निवारण के लिए होते हैं। इसलिए साधकों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इंद्राक्षी धाम में हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी साधक इस प्रकार के शक्ति उपासना सत्र में आकर के जगत जननी के चरणों में बैठ करके प्रणाम करता और वहाँ स्तुतियों का आनंद लेता, और ख़ास तौर से मन ही मन बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर बताते हैं। आपकी साधना कैसी होनी चाहिए, आपकी साधना के नियम क्या होने चाहिए, साधना में रुकावट आ रही है, जीवन में रुकावट आ रही है, संकट पनप रहे हैं, बहुत सारी बातें छुटपुट होती हैं। तो इसलिए अपनी नोटबुक, डायरी, पेन, कलम अपने साथ जरूर लाया करें, ताकि कुछ काम की बातें आपकी ज़रूर होंगी, आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। तो शक्ति उपासना सत्र का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अपना नाम नंबर नोट करा दें, अपने परिवार के संग आएँ, दोस्तों के संग आएँ। ये 22 फरवरी का है, उसके बाद 5 अप्रैल का बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग आने का प्रयास करना। समय समय पर बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेणाविहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बनाए, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हम प्रयास करते हैं, चाहे आप हमारा यहाँ से कार्यक्रम सुन रहे हैं, चाहे आप शक्ति उपासना सत्र में आते हैं, हम आपसे वही बात करने का प्रयास करते हैं कि जिसमें अंधविश्वास को जन्म न मिले। आप स्वयं प्रैक्टिकली रूप में आकर के पूजन करें, स्वयं कुछ सीखें और स्वयं आगे बढ़ें। इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी हम आपको समझाएं या चर्चा करें, उसमें एक सटीकता और एक अनुभव होना चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।